हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो आज का इस लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही और साथ साथ में चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट होगा ओके वो हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ में ही देखते जाएंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग को क्वेश्चंस में कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, या फिर कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो हम लोग ये सब सारा क्वेश्चन के साथ ही ये सब चीज़ हम लोग सारा क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट भी, तो हम लोग को क्या होगा, इससे सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देख लेंगे, जिससे हम लोग एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये रहा आपका पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेट 1 2024। ये पिछला साल का ही क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए इधर उधर ना ज़्यादा बातें करते हुए हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है हमारा, द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को दो पॉलिनोमियल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। एक हमारा पॉलिनोमियल ये है, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पता होगा, क्योंकि एक्स का हायर डिग्री हम लोग को क्या दिख रहा है, 2। यहाँ तो 1 है बट यहाँ 2 है, तो हम लोग को हायर डिग्री देख के पता करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप देखो एक्स का अगर हायर डिग्री 3 है तो हमारा क्यू भी हो गया, अगर एक्स का हायर डिग्री 4 है इक्वेशन में तो हमारा बाई क्वाड्रेटिक हो गया था। लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि x का पावर 2 है, दैट मीन्स हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, चलिए एक इक्वेशन हमारा ये है और दूसरा इक्वेशन हमारा 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ओके, ये हम लोग को दो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना। दो हम लोग को इक्वेशन दे रखा है, मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक हमारा ये और एक हमारा पी एक्स इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब देखो हम लोग को फाइंड क्या करने बोला था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस जो है वो इस पॉलिनोमियल से दोगुना है, ठीक है ना, है ना, इस पॉलिनोमियल का जीरोस। अब जीरोस क्या होता है, जीरोस अल्फा बीटा। हम लोग जनरली पॉलिनोमियल में जीरोस मान के चलते क्या, अल्फा और बीटा। दैट मीन्स हमारा यहाँ से दो रिलेशन आता है, दो रिलेशन आता है, जीरोस बोल दिया तो हम लोग को दो रिलेशन ये सोचना है। कौन सा रिलेशन बता रहा हूँ अभी, ये लो, सम ऑफ जीरोस, ये हमारा पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, दैट इज इक्वल टू होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। जीरोस मतलब अल्फा और बीटा, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स का इस इक्वेशन से हम लोग को एक्स का वैल्यू, दो वैल्यू आएगा एक्स का, ठीक है ना। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो वहाँ से एक्स का वैल्यू 2 आएगा, क्यों ना, 0 और 0 ही आ रहा है, लेकिन वहाँ से हमारा क्या होगा, एक्स का वैल्यू 0 और 0, मतलब अल्फा भी 0 बीटा भी 0। तो इस इक्वेशन से हम लोग को क्या आएगा, अल्फा और बीटा, मतलब एक्स का दो वैल्यू आएगा, तो एक अल्फा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा। इस इक्वेशन से भी हमारा दो वैल्यू आने वाला है एक्स का, तो भी हमारा अल्फा और बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा का सम, दैट मीन्स उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो ये माइनस बी बाई ए क्या है, बी बाई ए, चलो माइनस तो समझते कोई साइन है, बट बी बाई ए क्या है, बी बाई ए क्या है, चलो ये बताता हूँ। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है कुछ इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन ये होता है ना, इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हम लोग को फाइंड करना रहता है ए और बी का वैल्यू, और फिर उस रिलेशन में हम लोग को लिखना पड़ता है। तो ए एक्स स्क्वायर हायर डिग्री के साथ जो कांस्टेंट टर्म रहता है, कोफिशिएंट होता है, वो हमारा ए होता है, और उससे जस्ट एक कम हायर, मतलब उससे जस्ट कम एक डिग्री, मतलब एक्स पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इससे तो एक डिग्री कम है, तो इसका कोफिशिएंट जो हमारा वो बी होता है, और देन हमारा सी। तो हमारा पूरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, थोड़ा अच्छा से लिख दे रहा हूँ क्या, ये हमारा इक्वेशन होता है।
ठीक है। तो यहाँ से उसी तरह हम लोग को यहाँ से a का वैल्यू निकला पड़ेगा और इससे भी a का, उसी तरह यहाँ से भी b का और यहाँ से भी b का, उसी तरह यहाँ से भी c का और यहाँ से भी c का। अब c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म के साथ x का पावर 0 होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म अकेला रहेगा, जैसे 2 3 4 5 6 इस टाइप में कुछ रहेगा। ओके, अब बाकी क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे यहाँ q है तो पूछ देगा q का वैल्यू फाइंड करो, तो उस इक्वेशन के अनुसार से आप फाइंड कर पाओगे q का वैल्यू। ठीक है, तो उस अलग अलग रिलेशन दिया रहता है अलग अलग क्वेश्चन में, तो इस इक्वेशन में शायद कुछ और पूछ रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो हमारा अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो ये b और ये उठा के वहाँ रख देंगे, तो वहाँ से अल्फा प्लस बीटा का सम हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देन हमारा दूसरा रिलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब जीरोज हमारा क्या है? अल्फा और बीटा, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? c बाई ए। क्या होता है? c बाई ए। ठीक है, तो c हमारा ये जो कांस्टेंट टर्म अकेला पड़ा रहेगा, जिसके पास x नहीं होगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा? ये है, तो c बाई ए हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। ठीक है, तो ये दो रिलेशन अभी से आपको पूरा पोलिनोमियल जहाँ भी इक्वेशन दिखेगा तो ये दो फार्मूला, दो रिलेशन जो है बहुत आगे तक आपको काम आने वाला है। ठीक है ना, 11 12 उससे आगे भी काम आएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको ये मस्ट है कि आप लोग को याद रखना ही है, VVI। और इस चैप्टर में देखिएगा जनरली MCQ जो आता है CBSE बोर्ड में आप लोग को एग्जाम में, इस रिलेशन से आपका MCQ सॉल्व हो पाएगा, या फिर 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, लेकिन जनरली इस चैप्टर से आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ओके, मतलब 1 मार्क्स का 2 आ सकता है, 2 या 3। ठीक है, मतलब 2 मार्क्स तो आएगा ही और ज़्यादा भी आ सकता है। चलिए, तो हम लोग ये दो रिलेशन देख लिए। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ P, तो P का वैल्यू फाइंड करना है। P कहाँ है? इस इक्वेशन में हमारा P का वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन 1 में हमारा A का वैल्यू क्या है? इन इक्वेशन 1 में हमारा A का वैल्यू क्या है? देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है हमारा? 1 ही है, तो A का वैल्यू 1 हो गया। B का वैल्यू क्या है? P है। कंपेयर करो, इस इक्वेशन से कंपेयर करना आपको, ax स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा से कंपेयर करो, C क्या है हमारा? Q है। ठीक है ना, अब इक्वेशन 2 में हमारा क्या है? A B C का वैल्यू। इक्वेशन 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? A B C का वैल्यू। A हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई आपका 4, तो हमारा A का वैल्यू 4। B के साथ, B हमारा क्या है? x का कोफिशिएंट, दैट मीन्स -5। ओके, और फिर C का हमारा क्या है? -6। ठीक है ना, हो गया क्लियर? A1 BP C Q, और इस इक्वेशन का A4 B -5 C -6। ठीक है, अब देखो हम लोग P का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, ओके, तो अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, अब मान के चलते हैं, क्या मानते हैं कि इस पोलिनोमियल का जो जीरोज है, सपोज दैट इस पोलिनोमियल का हम लोग जीरोज अभी मानना पड़ेगा x1 मान ले रहे हैं। ठीक है, और इस पोलिनोमियल का जीरोज हम लोग x2 मान ले रहे हैं। ओके, ठीक है, तो हम लोग को बोल के आ रहा है द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो इस पोलिनोमियल का जीरो से दोगुना है। ठीक है, तो आप लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे क्या लिख सकते हैं? x1 इज इक्वल टू 2x2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, x1 इज इक्वल टू 2x2, x1 इज इक्वल टू 2x2। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग जीरो अभी मान के रखे हैं x1, और इसका जीरो हम लोग मान रहे हैं x2। ऐसे ही मान करके आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप लोग को अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आप लोग को P का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो आप लोग को ऐसे मान के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 2 3 4 5 6 आगे देखेंगे, तो उससे आप लोग को और क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना, इसलिए आप लोग को लेक्चर पूरा इन तक देखना पड़ेगा, तो ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, और जिससे आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। ओके, तो x1 इज इक्वल टू 2x2 हम लोग को दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो x1 क्या है? इस पोलिनोमियल का जीरोज। ठीक है, इस पोलिनोमियल का जीरोज। ओके, तो इस पोलिनोमियल का जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, x1 की जगह अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, तो अल्फा 1 बीटा 1 मान लेते हैं, और 2 इंटू अल्फा 2 प्लस बीटा 2। ठीक है, 2 इंटू अल्फा 2 प्लस बीटा 2। तो इक्वेशन 1 का अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का सम क्या होगा? मतलब -b/a।
माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स क्या होगा, बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है, पी है, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो बी हमारा पी है, तो क्या हो जाएगा माइनस पी अपॉन ए हमारा 1 है, तो माइनस पी बाई 1 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा 2 प्लस बीटा 2, मतलब ये दूसरा इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस, ये दूसरा इक्वेशन का हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए, तो बी आपका दिख रहा है माइनस 5 है, तो पहले एक माइनस और फिर क्या है, ये तो माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। अब बी के जगह हमारा क्या है माइनस 5 और ए के जगह 4, तो हम लोग बी के जगह क्या लिखते हैं माइनस 5 अपॉन ए के जगह 4। अब नाउ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखो माइनस पी हो गया है, और ये 2 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू प्लस 5/4, तो प्लस को भी हटाते हैं और ये कट के आपका हो जाएगा 5/2, दैट मीन्स यहाँ से सॉल्व करके देखो आसानी से आप पाएगा पी इज इक्वल टू माइनस 5/2, तो हमारा आंसर हो गया माइनस 5/2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और मज़ा आएगा, और आगे आगे देखिए पूरा आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा हो अभी तक नहीं पढ़ा हो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और जो पढ़ा है उसका भी रिवीजन हो रहा है, ठीक है। जो नहीं पढ़ा है कभी भी उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ जो मैं इंपॉर्टेंट VBI लिखूंगा वो आप लोग को याद करना है, जो डिफिनेशन बताऊँगा वो आप लोग को याद करना है, ठीक है ना। और सारा मैं क्वेश्चन के साथ ही करवाऊंगा, और सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ ही क्लियर करके जाऊँगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फा बीटा जो है हमारा पोलिनोमियल का जीरोस है, मतलब पोलिनोमियल कौन सा है हमारा 6² माइनस 5x माइनस 4, ये जो हमारा पोलिनोमियल है उसका जीरोस कौन है अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो जीरोस क्या होता है हमारा, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल हमारा भी मैंने क्या बताया था, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है ना। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल मतलब सम ऑफ जीरोज, ओके, कितना होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल अल्फा बीटा दोनों है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, ये हमारा सम ऑफ जो जीरोस होता है माइनस बी बाई होता है वो जीरोस का सम होता है, और ये जो अल्फा बीटा है वो दोनों जीरो है पोलिनोमियल का, दैट मीन्स क्या होगा दोनों का सम का बराबर कितना होगा माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस बी बाई ए के बराबर। तो ये तो पता होगा अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में भी अल्फा बीटा ही लिया है, ठीक है, जिससे आप लोग अभी एक मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इसमें ज़्यादा तो डेप्थ में जाएगा नहीं, तो नहीं तो अल्फा बीटा की जगह शायद ए बी ले सकता था या डी ई इस टाइप का कुछ ले सकता था, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस में जनरली अल्फा प्लस बीटा ही होता है जो कि माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन में चलते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा 6x² माइनस 5x माइनस 4, ये इक्वेशन है अपना, ओके। ए हमारा कितना है इससे 6 है, देख लो कंपेयर करो इससे, ठीक है, कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं जानते हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और मैं 100% कन्फर्म बोलता हूँ कि क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, क्वेश्चन 100% गारंटी देता हूँ कि समझ में आएगा ही, अच्छा से देखो तो आप है ना, चाहे आप कितने भी बेसिक से पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टार्टिंग ही क्यों ना कर रहे हो, तो ये जो आपका क्या है सम ऑफ जीरोस, ये जो टॉपिक है सम ऑफ जीरोस, ये आपका दिमाग में बैठ जाना चाहिए अभी से ही कि सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ये अपना होता है, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, ये अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए, मैं 3 से 4 बार बोल चुका हूँ क्योंकि एग्जाम आ रहा है नज़दीक, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है हमारा पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन क्या है ax² प्लस bx प्लस c, ओके, ये अपना इक्वेशन है। इससे हम लोग कंपेयर करते हैं x² का कोफिशिएंट मीन्स a दैट इज इक्वल टू 6, b x का कोफिशिएंट क्या है हमारा -5, तो हमारा -5, c हमारा क्या है -4 तो ये अकेला पड़ा हुआ है ना इधर, तो a b c का सारा का वैल्यू हम लोग का मिल चुका है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग तो अल्फा प्लस बीटा का सम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा अपना माइनस बी बाई ए, माइनस बी मीन्स माइनस एक पहले से, और बी हमारा कितना है -5, और ये हमारा कितना है 6, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा 5/6, ठीक है, ये हो गया ना, अरे आया ना, तो ये अपना 5/6 हो गया,
ओके, हम लोग को चाहिए 1 प्लस 1 बाई बीटा। अब इसमें कैसे जाएं, बात ये आया 1 बाई ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का तो हम लोग का सम निकल चुका है। अब हम लोग को चाहिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे? अब देखो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को सॉल्व करते हैं हमारा, तो ये अपना आता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये आता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का तो सम हम लोग को मिल चुका है 5/6। अगर यदि हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड कर ले तो हम लोग क्या 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे ना। सिंपल सा बात है ना। ओके, तो ये अपना हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब सम ऑफ जीरोज। अब एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा। हाँ, अल्फा इंटू बीटा तो होता है, लेकिन इससे हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कैसे फाइंड कर पाएंगे? ये बात है। तो इसको हम लोग ऐसे फाइंड कर पाएंगे ना, सी बाई ए होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है सी बाई ए। अब सी क्या है हमारा -4 और ये हमारा 6 है। तो ये आपको याद होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए, और सम ऑफ जीरोज अपना क्या होता है माइनस बी बाई ए दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अभी से ये दो याद हो जाना चाहिए। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए दैट मीन्स हमारा सी है इक्वेशन का -4 और ए हमारा 6। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकल चुका है, जो कि कितना है -2/3। हम लोग को फाइंड क्या करना था, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, और इसको हम लोग एडअप किए, मतलब सिंप्लीफाई किए, तो कुछ ऐसा हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू वहाँ पुट कर देते, तो वहाँ से हमारा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना, इधर मैं साइड में कर दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है 5/6, अल्फा प्लस बीटा हम लोग को चाहिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारा 5/6 अपॉन -2/3। ठीक है ना। अब 4 दिख रहा है आप लोगों को, 4 पार्टी है, तो चौथा पार्टी पहला के साथ मल्टीप्लाई होगा, तीसरा पार्टी दूसरा के साथ होगा। ठीक है, 5 × 3 अपॉन 6 × -2, 3 से 2 बार में क्या हो गया, फाइनली अपना आंसर -5/4। -5/4 है क्या है, बी ऑप्शन सही। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट आपको अभी तक सेकेंड क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज यूज हुआ सिर्फ, और इसमें हमारा क्या यूज हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दो कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इससे 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग तैयार रहना, एक कंसेप्ट आप लोग सीख लो अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं उसमें कैसा क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का या 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। ओके, इसको आप लोग सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो एक बार और फिर आंसर देखें। ठीक है ना, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो कमेंट करो कि नहीं आया। कैसे बताएं सर आप, नहीं आया मेरे को, फिर से बताइए, ऐसे कमेंट करो, फिर से वीडियो आएगा, आप बोलोगे मैं तुरंत एक दिन में वीडियो डालूंगा। ओके, तो चलिए इसको नोट कीजिए, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, बस क्या है, ये सेट 1 का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन पेपर कोड चेंज है। 32(1) मीन्स इंडिया में भी, मतलब अपना CBSE बोर्ड में भी प्लेस के अनुसार से अपना क्वेश्चन पेपर भी चेंज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर कोड के अनुसार से वो देखा जाए। ठीक है, हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन 3 का। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। सेम क्वेश्चन। तो मैं तो बोलूँगा इसका वैल्यू आप लोग खुद से फाइंड करो, क्योंकि पिछला क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया था, क्योंकि अभी तक मुझे कमेंट नहीं आया है, और अभी तक कमेंट नहीं आया इसका मतलब समझ में आ गया आप लोग को। और ऐसा नहीं कोई कमेंट कर देना जो लेक्चर में ध्यान है ही नहीं, इधर उधर ध्यान है और देखे जा रहा है, बाद में बोला समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो ना, बोर्ड का भी प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है 5x² प्लस 3x माइनस 7। हम लोग को चाहिए क्या 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो हम लोग पिछला क्वेश्चन में क्या किए थे, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसका वैल्यू कैसे निकाले थे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, तो हम लोग को सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालना पड़ेगा। तो सबसे हम लोग यहाँ ए का वैल्यू लिख लेते हैं और बी का और सी का। तो ये हमारा 5, बी हमारा 3 एंड सी हमारा -7। तो ये यहाँ से हो गया
अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी मीन्स 3ab, तो ये -3 अपॉन ए हमारा 5, तो -3/5 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये आपका -3/5 अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, ठीक है। तो c हमारा क्या है -7 है, चलो ठीक है, a हमारा 5, तो ये लो आ गया अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो पिछला क्वेश्चन आप लोग को अच्छा समझ में आएगा, तो क्वेश्चन में 100% गारंटी देता है आप लोग 40 से 50 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए। अल्फा प्लस बीटा हमारा -3/5 है एंड अल्फा इंटू बीटा मेरा -7/5 है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, ये 5 यहाँ जाएगा और ये -7 यहाँ जाएगा, दैट मीन्स देखो काट कूट के आपका आंसर आने वाला है +3/7। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन हमारा सी हो गया, आप लोग से भी हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक ही क्वेश्चन पे कितना टाइम देना क्या, क्योंकि हम लोग को तो बहुत क्वेश्चन देखना है, 10 से 15 क्वेश्चन देखने हैं इस लेक्चर में, और जिससे हमारा सारा क्लियर मतलब सारा कंसेप्ट भी क्लियर करके जाना है और सारा फार्मूला भी याद करके जाना है 1 से 1.5 घंटा का सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओके। एक क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका 2023 पेपर का क्वेश्चन है, सेट 1 का है, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन है, पता होगा तो सही है और नहीं पता है तो मैं भी बता रहा हूँ। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, ये जो ग्राफ दे रखा है पैराबोलिक टाइप, समझते हो ना पैराबोला, हाँ, तो पैराबोला ऐसा कुछ होता है। तो पैराबोलिक टाइप ग्राफ दे रखा है अपना y इक्वल टू पी एक्स, जो क्या कर रहा है इस गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए दिया हुआ है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ। तो एक ग्राफ में हम लोग कितना बोल सकते हैं, मतलब कितना नंबर ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस का संख्या बताना है कितना है, नंबर ऑफ जीरोस बताना है इस ग्राफ के लिए। तो नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल हम लोग क्या जानते हैं पता है, जितना बार x एक्सिस को कट कर रहा हो तो वही होता है हमारा जीरोस। अब आप लोग को दिख रहा होगा x एक्सिस को एक ही बार टच करके जा रहा है, मतलब मान सकते हो कि एक बार कट कर रहा है या फिर छू के जा रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, x एक्सिस को छू रहा है या कट कर रहा है, इसका मतलब एक जीरो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इधर भी तो कट कर रहा है बट इधर y को कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है और इधर क्या कर रहा था, x एक्सिस को कट कर रहा था। तो सिर्फ x एक्सिस को कट कर रहा हो या फिर टच कर रहा हो, बस हम लोग को वही देखना है। तो कितना बार टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, दैट मीन्स आवर आंसर इज डी। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही था, द नंबर ऑफ, जो पूछ रहा था नंबर ऑफ जीरोस y इक्वल टू पी एक्स ग्राफ, पॉलिनोमियल टाइप एक ग्राफ है, उसका पूछ रहा था नंबर ऑफ जीरोस, तो अपना हो गया आंसर 1। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, ये कंसेप्ट आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना, बेसिक सा कंसेप्ट है, आगे जाके आपको बहुत ही टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेगा। ओके नेक्स्ट 5 पे आते हैं। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क का है और देख लो आप शुरू से देख रहे हो तो देख लो अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छा से देख लो, क्योंकि सेम क्वेश्चन ओनली चेंज क्वेश्चन, और 1 मार्क्स का हर पेपर में लगभग डाल दे रहा है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है सीबीएसई वालों को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, 1 मार्क्स में हर पेपर में लगभग डाल दे रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो कोई छोड़ नहीं सकते हैं, और जो लेक्चर देख रहे हो मेरे से वो तो एकदम नहीं, क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन 3-4 ही करवा दिया। तो क्या है, अल्फा बीटा दे रखा है, 0 14 पॉलिनोमियल पी एक्स, हमारा इक्वेशन जो है वो हमारा x² + x - 1 है, ओके। देन 1/अल्फा + 1/बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले a का वैल्यू लिखते हैं यहाँ से इस क्वेश्चन से, 1b 1c बोलो -1, ठीक है। हम लोग को चाहिए 1/अल्फा + 1/बीटा, दैट मीन्स बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा डॉट बीटा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा डॉट बीटा। क्लियर, अरे क्लियर। अब हम लोग को चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू। तो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का पता है, सम ऑफ जीरो होता है -b, -b हमारा -1, दैट मीन्स a हमारा 1 -1 हो गया,
अल्फ़ा डॉट बीटा हमारा सी बाई ए, सी हमारा -1, ए हमारा 1, ये भी -1 हो गया। क्या -1 अल्फ़ा प्लस बीटा भी और अल्फ़ा डॉट बीटा भी -1, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट में आए क्वेश्चन नंबर 6। इसी में रहे क्या, इसी को सॉल्व करते रहे बार बार। नेक्स्ट में आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, देख रहे हैं अभी तक सारा क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही आ रहा है इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लग रहा है इस चैप्टर से 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने वाला है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक से बनाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएगा, बट इससे 1 या 2 मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स। ओके, चलिए। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या बोल रहा है, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है हमारा 6x² प्लस 37x माइनस के ब्रैकेट माइनस के माइनस 2। ओके, तो इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल दे रखा है हम लोग को। तो क्या बोल रहा है, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ओके, वन ऑफ द जीरोस, इस जो पॉलिनोमियल का एक जीरो है वो दूसरा जीरो से एक दूसरे से रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या हो गया, जीरोस मतलब अल्फा और बीटा। ओके, यही तो हो गया ना, अल्फा और बीटा, ये दो जीरोस है इस इक्वेशन का, दो जीरोस मतलब अल्फा और बीटा, ठीक है। तो बोल रहे हैं वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो मतलब इस बोलना क्या जा रहा है, रेसिप्रोकल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे हम बोलेंगे 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/2 होगा। रेसिप्रोकल ऑफ 2 दैट मीन्स 1/2। तो क्या करना है, 2 का रेसिप्रोकल हम लोग को पूछ रहा है, दैट मीन्स ऊपर का पार्टी को हम लोग को नीचे कर देना और नीचे का ऊपर का, 2/1 दैट मीन्स 1/2। तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया 2 का। ओके, अल्फा बीटा जो दो जीरोज है मतलब रूट है, ठीक है ना, सिंपली रूट है अल्फा बीटा, तो एक दूसरे में रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स सपोज दैट एक रूट हमारा अल्फा है तो दूसरा रूट हमारा क्या है 1/अल्फा, ठीक है ना। दैट मीन्स बीटा की जगह हमारा क्या है 1/अल्फा। तो एक रूट हमारा अल्फा और एक रूट हमारा 1/अल्फा। तो हम लोग को पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो हम लोग को मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू आप लोग फाइंड करो, यही बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे फाइंड कर पाएंगे, एक हमारा अल्फा एक हमारा 1/अल्फा, ये रूट है। तो चलिए हम लोग, हमारे पास दो रिलेशन ही है, रूट जीरोस वाला दो रिलेशन है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये दो रिलेशन से हम लोग क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग ऐसे इतना आसानी से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यही दो रूल ही है और उसी से हम लोग फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो 6x², इसका हमारा ए क्या है 6 है, बी मेरा 37 एंड सी हमारा -k ब्रैकेट -2, ठीक है ये। तो देन हमारा सम ऑफ जीरोस देखा जाए तो शायद यहीं से निकल जाए, सम ऑफ जीरोस करते हैं तो यहाँ से हमारा कुछ रिलेशन बनता है। सम ऑफ जीरोस हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/, ये होता है। तो अल्फा तो हमारा अल्फा ही है और बीटा की जगह हमारा 1/अल्फा। तो अल्फा की जगह हम लोग अल्फा रखते हैं और बीटा की जगह 1/अल्फा, दैट मीन -b/a। बी हमारा 37 और ये हमारा 6, तो क्या हो जाएगा -37/6। हम लोग को चाहिए क्या, के का वैल्यू। तो देख रहे हैं यहाँ से किसी तरह हम लोग को के का वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है, के का वैल्यू हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। शायद अल्फा का यहाँ मिल जाए तो अल्फा का हम लोग वैल्यू फाइंड कर लें यहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए इस इक्वेशन में देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्या हम लोग कर सकते हैं फाइंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा c/a होता है, ठीक है, c/a दैट मीन्स अल्फा इंटू 1/अल्फा, ठीक है। अरे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा, और वो हमारा c/a होता है, c/a होता है ना। तो बीटा की जगह क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/अल्फा, और c की जगह क्या है हमारा, c की जगह हमारा माइनस ब्रैकेट -k -2 अपॉन a हमारा 6 है। देखो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसको हम लोग फाइनली सॉल्व करें तो हमारा, अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते तो हमारा अल्फा का वैल्यू चाहिए होता, मतलब अल्फा का वैल्यू फाइंड हो रहा था, तो हम लोग को अल्फा का वैल्यू तो चाहिए नहीं था, ठीक है ना, हम लोग को तो के का वैल्यू चाहिए था। तो के का रिलेशन हम लोग को यहीं से मिल पा रहा है। तो क्या हो रहा है देखो, माइनस ब्रैकेट फिर -k -2 और ये 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 होगा, ये माइनस इधर चला जाएगा तो देखो के का वैल्यू आपका आ जाएगा, क्या आएगा पता है -4, ये लो
हो गया, k माइनस 4 दैट मीन्स a। सिंपल, अरे सिंपल। अगर अल्फा का वैल्यू पूछता तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा का वैल्यू पूछा तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो अल्फा का वैल्यू निकल जाता। सिंपल सा बात था कि बीटा का भी निकल जाता, क्योंकि बीटा ही हमारा 1/अल्फा है, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब सब क्वेश्चन लग रहा है रिपीट ही कर रहा है, तो 1-2 क्वेश्चन इस चैप्टर में थोड़ा कम ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px आर गिवन बाय, मतलब ये ऑप्शन में पॉलिनोमियल का जीरोस दे रखा है, मतलब कौन सा ऑप्शन है ये हम लोग को पता नहीं, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपको फाइंड करने बोल रहा है जीरोस। तो जीरोस मतलब क्या है? सपोज दैट ये हमारा, अगर ये हमारा पॉलिनोमियल है तो इसका जो अल्फा और बीटा, ठीक है ना, अल्फा और बीटा, वही पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा कॉमा बीटा दैट मीन्स क्या होगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सोचो कैसे फाइंड करेंगे। आप लोग तो क्लास 10 का एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्लास 9 में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना, फैक्टराइज करने तो पढ़े ही होंगे। तो वहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, पी एक्स इजिकल टू क्या है, x² + 4x + 3, ठीक है, दैट इजिकल टू क्या होता है हमारा 0 होता है। तो इसको हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टराइज करके जो 2 रूट हम लोग का निकलेगा, x का 2 वैल्यू निकलेगा यहाँ से, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा। ओके, चलिए हम लोग फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे, x² × 3, ठीक है ना। x² को हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे, कांस्टेंट टर्म जो कि हमारा क्या है 3, तो वो हम लोग को कितना दे रहा है 3x², ठीक है, 3x² दे रहा है। अब ये हमारा क्या है, बीच में जो बच रहा है अकेला वो 4x है, तो 4x को हम लोग को ऐसे तोड़ के रखना है, 4x को ऐसे तोड़ना है, ठीक है ना। तोड़ने का मतलब क्या होगा, 2x + 2x, इस टाइप में कुछ तोड़ना है। और तोड़ के क्या करना है, जैसे 2x और 2x हम तोड़े, 2x + 2x क्या होता है हमारा 4x होता है, और जब हम 2x × 2x करें तो हमारा क्या हो, ये तो हमारा 4x² हो रहा है 2x × 2x, बट हम लोग x² × 3 किए तो क्या है हमारा 3x² है, मतलब इसको इस रूप में नहीं तोड़ना है, तो इसको हम लोग और क्या में लिख सकते हैं 3x + x, इस टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग को दिमाग लगाना है। तो ये 3x + x क्या हो रहा है 4x हो रहा है, और 3x × x क्या हो रहा है 3x² भी हो रहा है, मतलब 4x को ऐसे ही लिखना है, x² + 3x + x + 3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मतलब ये मिडिल वाला जो है हमारा 4x, इसको ऐसे तोड़ के लिखना है हम लोग को, ऐसे तोड़ के लिखना है जिससे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, ठीक है। तो 3x × x 3x² और x² × 3 3x², ओके। अब देखो, अब क्या कॉमन लेके सॉल्व कर देना है। तो देखो x² + 3x में क्या कॉमन है x, और अंदर क्या बच रहा है x + 3, ओके। देन इधर ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा 1 कॉमन आएगा, तो +1 × x + 3, ठीक है। अब फैक्टराइज सही हुआ या गलत ये चेक करने के लिए आप लोग को क्या करना है, देखना है कि कॉमन लिए उसके बाद जो अंदर का वैल्यू यहाँ और यहाँ बच रहा है वो सेम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। कॉमन तो हम लोग इससे x लिए और इधर से 1 लिए, तो कॉमन लेने के बाद अंदर जो ब्रैकेट में रहेगा वो इधर भी सेम होना चाहिए और इधर भी सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम लोग को फिर एक कॉमन लेना है, ठीक है ना, फिर कॉमन लेना है। तो फिर हम लोग एक स्टेप मतलब, तो ये हमारा छोटा सा स्टेप और एक ये छोटा सा स्टेप, तो इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं x + 3, क्योंकि दोनों में है x + 3। अब बचा क्या हमारा x + 1 दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमारा x का वैल्यू क्या क्या आया, x + 3 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू एक -3 आ रहा है, x का वैल्यू -1, तो हमारा -3 और -1, अल्फा का वैल्यू -3 -1 बीटा का, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्फा का वैल्यू -3 होगा, -1 भी ले सकते हो आप, ओके। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में नहीं ना बोला है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा वो अल्फा होगा और जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगा वो हमारा बीटा होगा, ऐसा तो नहीं बोला। तो हम अभी कुछ भी लिख सकते हैं, तो -3, -3, -1, तो एक -3 और एक -1 ही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, सही हो गया।
ओके, तो हम लोग फैक्टराइज आसानी से कर पाएँ। कैसे फैक्टराइज किया जाता है वो भी अभी अच्छा से मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को बताया, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये भी हमारा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, मतलब देख रहे हो अभी तक सारा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 मार्क्स का भी नहीं आ रहा है, सारा 1 मार्क्स का ही आ रहा है इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 8 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 3x + k, ये हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो दे रखा है, ठीक है। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो कि दे रखा है। इसका एक वन ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा या बीटा में से कोई भी एक वैल्यू दे रखा है। क्या बोल रहा है, वन ऑफ द जीरोस। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। इफ वन ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा और बीटा। जीरोस हमारा क्या है, अल्फा और बीटा। जब भी जीरोस आप नाम सुन रहे हो तो उसके बारे में सोचो अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा में से कोई भी एक का वैल्यू क्या दे रखा है, 2, ठीक है, इस इक्वेशन का। तो सपोज दैट मान लेते हैं अल्फा हम लोग मान लेते हैं 2 और बीटा हम लोग को करना है लगता है फाइंड, नहीं बीटा नहीं फाइंड करना है, अल्फा हम लोग को अगर 2 दे रखा है तो देन द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू हम लोग को फाइंड करने को बोल रहा है। ओके, के का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग को डायरेक्ट उस रिलेशन में जाना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ से ए का वैल्यू लिखना चाहिए 1 है, बी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो के का वैल्यू हम लोग उसी रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, वो 2 रिलेशन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो 2 रिलेशन। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा लिख के डायरेक्ट आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि टाइम तो नहीं रहेगा एमसीक्यू को आप लोग को ज़्यादा टाइम देना है, इसमें तो टिक मार के निकलना है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा हम लोग को सपोज दैट 2 दे रखा है और बीटा हम लोग को नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अल्फा हम लोग को 2 दे रखा है, बीटा हम लोग को नहीं दे रखा है, दैट मीन्स माइनस बी बाई ए। तो बी बाई ए, ठीक है, बी हमारा 3 है तो ये -3 बाई ए हमारा 1 है। तो 2 प्लस बीटा दैट मीन्स ये -3 हो गया। तो बीटा यहाँ से देखो तो 5 हो गया। ओके, अब बीटा हमारा यहाँ से फाइंड हो गया, तो एक रिलेशन हमारा वहाँ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला, शायद वहाँ पे हमारा के का वैल्यू फाइंड हो जाए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है आपका, सी बाई ए। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट, और ये हमारा सी बाई ए होता है। तो सी हमारा क्या है, देखो 1 है, और नहीं सॉरी, सी हमारा के है यार, सी हमारा के है, ठीक है। तो सी हमारा के, ए हमारा 1, और अल्फा का वैल्यू हम लोग को दिया था 2, और हम लोग बीटा का कितना फाइंड किए 5। तो देखो के का वैल्यू आप लोग को आ रहा है 10, हो गया, के का वैल्यू 10, ऑप्शन नंबर यार लगभग सारा ऑप्शन दिख रहा है कि ए आ जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो के का वैल्यू हम लोग आसानी से ये 2 रिलेशन के थ्रू हम लोग फाइंड कर पाएँ, ठीक है ना। तो क्या करना है, बस इधर से उधर सब्स्टिट्यूट करना है और उधर से इधर किसी तरह से हम लोग को बस सारा दे रखा रहेगा, बस 1-2 इक्वेशन का फार्मूला लगाना है, ये 2 रिलेशन। तो यहाँ से शायद बीटा निकल गया हमारा और वहाँ जाके के निकल था, कोई जरूरी नहीं था, पहले आप लोग को सम ऑफ जीरो ही चुनना था। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आते तो वहाँ से आपको बीटा का वैल्यू नहीं पता था, के का भी नहीं था। तो हम सोचे कि हमारा बी और ए का दे रखा है, अल्फा का भी दे रखा है, तो यहाँ से बीटा का निकल जाएगा और बीटा का निकल जाएगा तो वहाँ से फिर के का निकल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग जो चूज करके स्टेप लगा के बना सकते हो, बट पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि सम ऑफ जीरोस पहले लिखो, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। बस इस लेक्चर का लगभग हम लोग देख रहे हैं इस टाइप का ही लगभग क्वेश्चन आ रहा है, कुछ नया क्वेश्चन आता तो कोई बात रहता, लेकिन देख रहे हैं सारा इसी कंसेप्ट से आया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट, इसका बाद नेक्स्ट थर्ड लेक्चर हमारा थर्ड में रहेगा लीनियर इक्वेशन उन 2 वेरिएबल का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 तक, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा, और नहीं आया समझ में तो कमेंट कीजिए, ठीक है, क्या नहीं समझ में आया मुझे बताइए, मैं बताऊंगा, ठीक है ना, पर्सनली मैसेज करूंगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के साथ, तब तक इसको आप लोग अच्छा से कंप्लीट करो, और बाकी दूसरा सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है, ठीक है। तो बस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टाटा गुड बाय, थैंक यू।